गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपेन सिंह चौहान। वेलकम टू एनएट कोचिंग क्लासेस। आज हम अपना एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो अपना चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो उसमें आज हम पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, क्या कहते हैं, डिफेंस के एग्जाम में जितने पेपर उठाएंगे बहुत सिंपल रहेंगे, एक लाइन के रहेंगे बिल्कुल आपके। तो आप अगर ये मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आसानी से आप 2 मिनट में निकाल देंगे और टिक लगा देंगे। बहुत सिंपल, जैसे आपको समझो मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालना हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। किसका? H2O। ये तो बहुत अच्छे से लोग जानते हैं H2O क्या होता है। तो कैसे निकालते हैं? तो अपन क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले ये H2 है, जो इसका जो मास होता है हाइड्रोजन का वो होता है कितना? होता है 1। कितना? 1। जो ऑक्सीजन का होता है मास वो होता है कितना? 16। कितना? 16। तो अपन क्या करेंगे, 1 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का मास इंटू 2 क्योंकि 2 है हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है तो 1, ठीक है, और इंटू में 16। तो कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 16 माने 18U। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी क्या कहते हैं एलिमेंट, एटॉम, आयन या किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप H2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा डिफेंस एग्जाम में, सिंपल सा बोल दिया उसने कि भैया HNO3 का बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या है, ऑप्शन दे दिया, जितने भी न्यूमेरिकल दे दी कोई भी। तो अगर आपको निकालना आता हो तो आप कैसे निकाल लेंगे? सिंपल, हाइड्रोजन का हमें पता है कितना? 1। तो ये 1 हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो 14 प्लस 14, फिर ऑक्सीजन आ गया, प्लस किया यहाँ साइन क्योंकि 3 ऑक्सीजन हैगा तो 3 और मल्टीप्लाई कितना? 16 होता है मोलर मास का, तो 16। तो कितना जाएगा आपका? 48। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ, तो आप समझ जाइए वो बात को थोड़ा सा। प्लस 48 प्लस 1 49 प्लस 14 कितना हुआ? 63U। अब U तो आपको पता ही है मॉलिक्यूलर मास में U क्या है, ये मोलर मास यूनिट होती है। ये क्या है? मास यूनिट है। U तो एक तरह से जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में मतलब पार्ट 2 में बताया था आपको उसके बारे में। हाँ तो बच्चों, जो U था ना जो वहाँ पर, वो होता है एटम मास यूनिट। क्या होता है? एटम मास यूनिट। जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर जो मैंने दिए हैं उसमें जाके देख लेना, उसमें बहुत गहराई से मैंने बता रखा उसके बारे में, U के बारे में। जो U था वहाँ पर क्या होता है? एटम मास यूनिट। उसे कहते हैं क्या? एटम मास यूनिट। माने जैसे कि आप किसी भी चीज़ को तौलने मोलने के लिए नहीं ग्राम लीटर ये सब यूज़ करते हैं, ऐसे ही वो उसमें मॉलिक्यूलर मास में यूज होता है। मतलब जो आपने 18 लिखा था, H2 कितना था मॉलिक्यूलर मास? 18U, माने 18 एटम मास यूनिट उस U की मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें मूल कॉन्सेप्ट है। अब मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबके दिमाग में पहले एक सवाल आएगा, मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मूल कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है? तो मूल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ एक सिंपल वे में। आप देखिए, आप एक गिलास पानी लेते तो आपको क्या पता रहता है उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है? पानी माने H2O, माने 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब ये हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं क्या? H2O। तो अपन ने एक पानी लिया एक गिलास, तो अपन को ये नहीं पता रहता कि उसमें हाइड्रोजन कितने एटम है, कितने ऑक्सीजन के हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें निकालने का जो तरीका होता है ना, वो किसने दिया था? वो आता है मूल कॉन्सेप्ट के अंदर। किसके अंदर आता है? मूल कॉन्सेप्ट के अंदर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं CDS में, बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो जैसे कि इसका पहली बात इसने कहा कि 1 दर्जन क्या होता है? 12 थिंग्स। माने एक सिंपल भाषा में कहें तो 1 दर्जन, जो अपने यूपी में जो लोग रहते हैं वो तो सब जानते ही होंगे 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते ना। 1 दर्जन में कितने? 12 केले, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो 1 दर्जन में कितने? 12 थिंग्स होती हैं तरह से ही। अब जो किसी और स्टेट से होंगे वो थोड़ा कोई एग्जांपल और ले लीजिए, क्योंकि मैं पंजाब में जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ तो दर्जन में केले नहीं मिलते, वहाँ तो मिलते किलो में। तो अब आइए, जैसे ये क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि टू काउंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मूल कॉन्सेप्ट क्यों है? टू काउंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन को काउंट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है उसे हम मूल कॉन्सेप्ट कहते हैं। बहुत सिंपल सा। आपको अगर 2 नंबर की डेफिनेशन कोई अगर कंपटीशन पेपर में भी नहीं लिख रहा है, जैसे कोई नॉर्मली 11th 12th 9th में हो, कोई पेपर में आती डेफिनेशन, तो ऐसे लिख सकते 2 नंबर में। और बीटेक तक में आती है केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है बीटेक, वहाँ भी ऐसी मूल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर में। और आपको ऐसे ही पता हुआ आवागाद्रो नंबर, मिस्टर आवागाद्रो थे, इन्होंने एक नंबर दिया था, उसे आवागाद्रो नंबर कहते हैं। 6.022 × 10⁻23। कितना? 6.022
इंटू 10⁻23। ये नंबर आपको बहुत दिमाग में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज़ न्यूमेरिकल में अभी काफ़ी जगह होगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। फिर जैसे कि आपको मैं आके फर्दर बताता हूँ जो न्यूमेरिकल में आपका यूज़ होगा। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या कि एक मोल, क्या एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखनी। अब ये चीज़ आई कैसे, क्यों आई, कैसे आई, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। जैसे कि आपको पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरीके से जैसे आपको पता ही नहीं है कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही होता है एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप दिमाग में रखिए, इससे आपको बहुत यूज होगा भी आने वाले न्यूमेरिकल में। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको मोल कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको मोल कंसेप्ट आता होगा तो आप आराम से बता देंगे, और मोलर मास निकालना आता होगा। तो जानते हैं कैसे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ऐसा क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था कि हाउ मैनी पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। माने 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स हैं, ये हमें पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपना काम क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। क्या नंबर ऑफ मोल्स, इसे डोनेट करते हैं एन से। तो एन क्या होता है आपका, जो एन होता है गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास बटे मोलर मास, तो सबसे पहले एन निकाल लेंगे। एन क्या है अपना, जो गिवन मास है। तो क्वेश्चन में देखा होगा आपने, ये ग्राम क्या है, ये मास तो डोनेट करता, क्या करता, मास को डोनेट करता। तो आप दिमाग लगाइए, तो ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो माने ये क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास दे रखा कितना, 64। ठीक है। अब हमारा दूसरा बात आती है मोलर मास, क्योंकि हम निकाल ले किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या, O2। तो O2 का निकालना पड़ेगा। सिंपल सा अपने अगर मोलर मास आपको मैंने बताया पिछले लेक्चर में पीछे, तो मोलर मास क्या होता है, एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16। एक का कितना होता है, 16। तो अपन 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 तो कितना हुआ, 32। कितना, 32 हो गया। बस मोलर मास कितना हो गया ऑक्सीजन का, 32। तो इसको यहाँ लिख दो 32। सिंपल। 64 में 32 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल। फिर हमें एक बहुत अच्छी सी बात पता है कि एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। हमें क्या निकालना, हाउ मैनी पार्टिकल्स, यानी कितने पार्टिकल्स हैं। तो बस 6.0223 इंटू 10⁻22 में जो अपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला n माने 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 6.022 इंटू 10⁻23। बस आपका क्या निकल आएगा, 12.044 इंटू 10⁻23। ये आपका हो जाएगा आंसर। और आप टिक लगा देना, सिंपल सा। तुम्हारे इसमें देखो बहुत जल्दी करना, सिंपल सा दिमाग लगाना है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एन आपको पता है, गिवन मास, मोलर मास, गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास को दे रखा, मोलर मास निकाला, जल्दी से निकाला, एन निकाला, पर 2 का से 6.022 इंटू 10⁻23 में मल्टीप्लाई कर देना और ऑप्शन को टिक कर देना। हाँ तो बच्चों अब मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए दिलाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम उसी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिससे आपको और चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। इसी को पहला क्वेश्चन समझ में ना, तो इस क्वेश्चन से थोड़ा आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन वही है आपका, सिंपल यही सीडीएस में आया था कि हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। माने 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स रहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल काम, पहला अपना पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, हमें एन निकालना है, माने नंबर ऑफ मोल्स। और एन निकालने का तरीका क्या है अपना, एन होता है गिवन मास बटे मोलर मास, माने गिवन मास बटे मोलर मास। तो भैया हमारा गिवन मास क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा, 100 ग्राम। ये क्या हमारा गिवन मास, तो 100 लिखो। अब रहा मोलर मास। मोलर मास किसका होगा, क्योंकि वाटर है यहाँ, वाटर माने H2O। तो H2O का मोलर मास कितना होता है आपको मैंने बताया, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, आ गया कितना 18। कितना आ गया 18। और 100 को 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा
18 का 100 में करोगे तो 18 इंटू 5 होता है 90, 90 आ जाएगा, कुछ 10 बचेगा आपका, तो मेरे हिसाब से कुछ आएगा 5.5, एक ही तक ले लीजिए आप, ये कुछ 5.55 आएगा, ये आ गया आपका n। फिर आपको मैंने बहुत सिंपल सा बताया कि एक मोल बराबर होता है 6.022 10 की पावर 23। तो हमें क्या निकालना है? पार्टिकल्स, पार्टिकल निकालना है। इस 5.55 का मल्टीप्लाई कर देना है, 5.55 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जो भी आपका आएगा कैलकुलेट करके वो आपका क्या आएगा? पार्टिकल्स आएगा, कुछ 33 पॉइंट कुछ आएगा, ये आप देख लेना अपना कैलकुलेट करके, इतना ही आएगा। तो बच्चों ये बहुत ही आसान हैगा, आप इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करके सीडीएस में बहुत सारे सिंपल 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आप नंबर पा सकते हैं। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है अपना क्या? बैलेंसिंग द इक्वेशन। क्या? बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना, तो बचपन से मेरे को याद है, मैं हम लोग तो 5th क्लास में जब से थे तब से ही कर रहे हैं ये सब बैलेंस। बहुत सिंपल है, इक्वेशन लिखिए अभी हमारा H2 + O2 = H2O। तो यहाँ को क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो 2H है, यहाँ 2H है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है जो मेरा, वहाँ पर 2H है, राइट हैंड साइड में भी 2H है, माने H तो बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सिंपल सा, तो मेरे लिए सिंपल सा ऐसे करना आप सिंपल से एक लाइन खींच लीजिए यहाँ, एक हमेशा ऐसे, जिसको दिमाग थोड़ा नहीं चलता उसका थोड़ा ऐसे कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखो बस। और यहाँ देखिए 2H है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2H है बट 1 ऑक्सीजन है, तो माने हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो मेरे दिमाग में आएगा कैसे? अब यहाँ 1 ऑक्सीजन है, अगर यहाँ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को मुझे 2 करना, क्या करूँगा मैं? यहाँ 2 आगे लगा दूँगा, क्या लगा दूंगा मैं? यहाँ 2 ऐसे आगे लगा दूंगा, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया, अब क्या कहते हैं, 2 और 2 4H हो गए, बट ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन क्या होते 2 हो गए, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, बट यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, अब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड में फिर अनबैलेंस हो गया अब हाइड्रोजन। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ अगर यहाँ 2 लगा दूंगा ऐसे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ कितने हो गए? 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे, 2 × 2 4 और 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, क्या आई अपनी? 2H2 + O2 इंटू 2H2O, और ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। बस आपको ऑप्शन में जाना, सीधा टिक कर देना है ऐसे, और इस तरीके से आप बैलेंस द इक्वेशन कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों बैलेंस द इक्वेशन में आप दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ये थोड़ा टफ है उससे, तो अगर आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दे रहा मैं आपको, अगर कोई कैसा टफ आ जाता हो, सिंपल सा है, दिमाग लगाना नहीं है कुछ, बस है दिमाग को इससे रखना, फोकस रखना अपना, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ देखिए आप इक्वेशन जो लिखी है आपके सामने बहुत अच्छी, C4H10 + O2 CO2 + H2O। अब यहाँ सबसे पहला देखिए, सबसे पहला दिमाग लगाना है कि कार्बन पहले वाले पार्ट पे जाएगी। यहाँ कार्बन कितने हैं? 4 हैं। अब यहाँ देखिए आइए, ये ऐसे पार्ट वार्ट लीजिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। अब यहाँ कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन कितना है? 1 है, कार्बन अनबैलेंस है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा केस पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 10 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। फिर आते हैं तीसरी कितना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 + 1 3। तो इस तरीके से मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी अपना अनबैलेंस है। तो अब भैया हमें तीनों चीज़ें यहाँ पर बैलेंस करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ये सवाल बहुत ही आसान है, आराम से कर देंगे हम, देखिए अभी प्यार से समझते जाइए। हाँ तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आइए कार्बन पे, किस पे? कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस बिल्कुल कार्बन पे होना चाहिए। कार्बन 4 है, तब सोचिए लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 4 है, तो राइट हैंड साइड में कार्बन 1 है, तो क्या कर दें ऐसा हम कि कार्बन 4 हो जाए। मैथ जानते, मैथ्स में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखिए वो मैथ्स में कैसे बराबर करते। तो ये दिमाग लगाना है, जब ऐसे कि यहाँ भाई 4 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो आपको मैथ्स को आती है, उसने आपको पता हो, जब 1 × 4 करते अपन तो क्या होता? 4 होता। क्या होता भाई? 4 ही तो होता। माने 1 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं गुणा, 4 से कर दें, मतलब 1 × 4 तो हमें 4 ही तो आएगा।
तो यहाँ समझ लीजिए क्या है, कार्बन 1 है। तो अगर हम यहाँ 4 कर देते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, तो क्या आराम से बैलेंस हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4 कार्बन हो गए, कितने हो गए यहाँ 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कार्बन, राइट हैंड साइड में भी 4 कार्बन, मतलब कार्बन अपने बैलेंस हो गए। पहला काम खत्म हो गया अपना, पहला काम खत्म हो गया अपना, ठीक है, पहला काम हो गया अपना खत्म, सिंपल। अब आते दूसरा फोकस किस पे होना चाहिए अपना, दूसरा फोकस है हमारा किस पे, एच पे। एच पे फोकस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने 10 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2। तो ऐसा क्या कर दें कि यहाँ राइट हैंड साइड में या तो 10 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में या तो 2 हाइड्रोजन है। तो आप दिमाग लगाना है कहाँ पर आसानी पड़ेगी, तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में आसानी पड़ेगी। तो आप इतना तो मैथ जानते ही हैं कि 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10 होता है। तो अब अपन को क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगर इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 5 × 2 10, मतलब यहाँ हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ भी 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 10 हाइड्रोजन, मतलब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं भैया फोकस अपना तीसरे चीज पे क्या है होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, ऑक्सीजन पे। किस पे होना चाहिए, ऑक्सीजन पे। यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं 4 × 2 माने 8 ऑक्सीजन, 4 × 2 माने 8 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ 5, यहाँ कितने हैं 5, 8 + 5 माने 13। तो अपने कितने ऑक्सीजन 13 है, ऑक्सीजन अपने कितने 13 है, जो ऑक्सीजन है अपनी वो कितनी है 13 है, मतलब ऑक्सीजन जो है अपने वो कितने 13 है भाई। तो और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन 2 है। तो ऐसा क्या कर दें कि ये अपने ऑक्सीजन क्या कहते हैं बैलेंस हो जाए दोनों तरफ। तो हमें भाई मैथ तो आती ही है, मैथ भाई सबको आती है। अगर आपने देखा होगा 13/2 में मल्टीप्लाई कर दें 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आता है आपका 13 आता है। सिंपल से आइए अपने लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो दिक्कत हो रही भाई बैलेंस करने में। अगर यहाँ पर कुछ इधर उधर छेड़छाड़ की तो हमें फिर हाइड्रोजन और कार्बन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अपना क्या कहते हैं अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यही सिंपल तरीका है किसी में छेड़छाड़ किए बिना काम करने का। इसलिए कहते हैं भाई छेड़छाड़ी करने से ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, सब नुकसान ही नुकसान है लाइफ में। तो लड़के छेड़छाड़ी ज़्यादा करते हैं, उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो ऐसी पढ़ाई है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, सिंपल सा 13/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, से 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या 13 ऑक्सीजन आ जाएगी। तो अब अपना क्या होगा बैलेंस हो इक्वेशन। तो अब बैलेंस इक्वेशन को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बैलेंस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी अपनी, तो आंसर हो जाएगा अपना C4H10 + 13/2 O2, ठीक है, 4CO2 + 5H2O, ये अपना करेक्ट आंसर है। उस पर आप आसानी से जाइए, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं क्वेश्चन का। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका आज का पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर है आज पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी दिक्कत दूर जरूर करूँगा। और हाँ अगर ये आपको लेक्चर पसंद आए तो जरूर यार कमेंट कर दिया करो यार, अच्छे लगता, थोड़ा सा हौसला बढ़ता रहता है और कुछ नहीं, सिंपल सा। वैसे आप कमेंट नहीं ना करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा वैसे। और अगर आपको ये लेक्चर पूरा अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस आज के लिए थैंक यू।